नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हम तक लाना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, लेकिन सबसे जल्दी कनेक्ट मैं मेल पर करता हूँ। ठीक है, आप मेल करिए मुझे, मैं जल्दी से आपसे संपर्क करूँगा, बात करूँगा। आज ना शुरुआत से ही हल्की हल्की मुस्कुराहट जो आपको चेहरे पर दिख रही है, इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहला तो आपका प्यार जो कि भरपूर मिल रहा है, और दूसरा ये जो कथा है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर्सनल फेवरेट में से आती है ये कहानी, और पूरी कहानी सुनिएगा, बड़ा आनंद आने वाला है। इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी पता चलेंगी जिसको आप जब सुनोगे तो कहोगे कि ऐसा तो घर में हम भी कभी कभी कर देते थे नितिन। ये आज मैं आपको दो आलसियों की कहानी सुनाने वाला हूँ, बड़ी कमाल की, रोचक है, मज़ा आएगा। तो पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो ये जो लाइक का बटन है दबा दीजिएगा, शेयर का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और पहली बार आए हो, कहानी पसंद आई है और ऐसी और देखना चाहते हो तो ये जो यहाँ सब्सक्राइब का बटन है इसे दबा लीजिएगा। एकदम मुफ्त है और इसका फ़ायदा ये है कि जब भी मैं कोई कहानी बनाऊँगा आप तक ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, हाँ, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, मतलब ऑल के बटन को दबा लीजिएगा। आज की कहानी गुरु चेलों की है। ये जो गुरुजी हैं ये बहुत ज़्यादा विद्वान, भाई गुरु हैं, ऑफ कोर्स ये शब्द मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, जो भी गुरु हैं विद्वान ही होते हैं। और इनके बारे में एक खासियत ये है कि कोई भी, मतलब आलसी भी इनके पास आता है वो सुधर जाता है। ये इतने विद्वान, और जिस मंदिर में रहते हैं यहाँ ये मानिए कि जब से ये मंदिर है तब से इन्हें देखा जा रहा है ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, और ये हरि को बहुत मानते हैं। मतलब हमारे जो कृष्ण जी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं। इनको ये चमत्कार करते हुए काफ़ी वक्त बीत गया है। अब होता क्या है कि पंडित जी को तो आप समझ गए, मतलब कितने ज़्यादा ये विद्वान हैं, गुणी हैं, कितने अच्छे पंडित जी हैं। ठीक है, लेकिन इनके बारे में अभी तक सबको ये लगता था कि हर किसी को सुधार सकते हैं। कोई भी आलसी है भाई, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमसे वो काम नहीं हो रहा, हर किसी को सुधारना जानते हैं, और बिना किसी परेशानी के। ऐसे नहीं कि उसे किसी तरह का कोई दंड मिलेगा तब वो सुधरेगा, ना जी ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। दंड नाम की तो कोई चीज़ नहीं। ठीक है, हमेशा सामने वाले को अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से वो ठीक कर देते हैं। और हाँ, ऐसे अनुभव बहुत सारे लोगों को हुए कि भाई बहुत ज़्यादा सुस्त रहा करता था, बहुत ज़्यादा आलसी था, काम करने का मन ही नहीं था, बल्ब कोई और बंद कर दे, मतलब पानी कोई गिलास ला दे, मतलब इस तरह के आलसी जो होते थे वो भी सुधर जाते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में। अब ये जो पंडित जी हैं, यहाँ से इनकी परीक्षा शुरू होने वाली है, क्योंकि इनकी भेंट होने वाली है लप्पू और पप्पू से। हाँ, ये दोनों नाम काल्पनिक हैं, क्योंकि लप्पू और पप्पू कौन नाम रखता होगा। पप्पू तो चलो रख भी देते हैं, और पप्पू तो बहुत ज़्यादा फेमस भी है, लेकिन लप्पू बड़ा मुश्किल नाम है। कौन माता पिता अपने बेटे का नाम लप्पू रखेंगे? फिलहाल तो पप्पू भी मतलब नहीं रखा जा रहा होगा, लेकिन लप्पू कोई नहीं रखता है, क्योंकि अगर शादी होगी तो लप्पू वेड्स सुनीता, बबीता, मतलब इस तरह। अच्छा नहीं लगे ना, मतलब जो धर्मपत्नी होगी वो अपने पति का नाम भी नहीं बताएगी किसी को। खैर, ये लप्पू और पप्पू के मम्मी पापा पहुंचते हैं मंदिर और कहते हैं कि गुरुजी आपके बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सब व्यर्थ हैं जी। आप अभी मंदिर आए बाद में हो, पहले शिकायत कर रहे हो। आपको कैसे लगता है कि मैं, मतलब ठीक नहीं, आप, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया। बहुत सारे आलसी जो हैं वो आज ये कह सकते हैं कि फुर्तीले हो गए, वो अपने आप अपने काम कर पाते हैं, पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं, जॉब अच्छी कर रहे हैं, बहुत मतलब सफल हो रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। पंडित जी ने कहा कि अगर ये आप पहले से ही मन बना लो कि ये काम नहीं हो सकता, वो होगा ही नहीं, लेकिन मुझे पता तो चले कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा आलसी आप लेकर आए हो मेरे पास जिसे मैं नहीं ठीक कर सकता। उन्होंने कहा लप्पू और पप्पू। हैं? कौन है? लप्पू और पप्पू, ये दोनों मेरे अनमोल रतन, ये रे। अब लप्पू और पप्पू की उम्र तकरीबन 16-17 साल के आसपास है। पंडित जी ने देखा कि नहीं, ये तो हष्ट पुष्ट है, ठीक ठाक है, मतलब कहीं से आलसी तो लग ही नहीं रहे। पूरे दिन खाते हैं और पड़े रहते हैं, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, मतलब
विद्यालय चला जाए कोई और चला जाए, काम कर दे हमारा कोई और कर दे, इतने आलसी कि इन्हें खाना भी एक वक्त तो मैं ही खिलाती हूँ हाथ से। पंडित जी ने उन्हें ध्यान से देखा कि अरे खाते पीते घर के से तो लग रहे हैं, हट्टे कट्टे गोल मटोल टिंग चिक टिक, लेकिन मतलब ये कब से है? उन्होंने कहा कि बचपन से ही आलसी हैं दोनों, और अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके बारे में हमने बहुत सुना, हमारे गांव में भी बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में बात बताई है, इसलिए हम बहुत दूर से आए हैं, तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर से आए हैं। और मतलब हम अपने ना गांव का नाम नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि सबको पता है कि लप्पू और पप्पू की मम्मी, आलसी की मम्मी शायद आपके पास यहाँ इन बच्चों को ठीक कराने आएगी। तो आप चाहते नहीं कि मैं किसी को बताऊं कि इनका एक तरह से जो इलाज है वो मैंने किया। हाँ मतलब क्योंकि ऐसा है ना कि आपका बहुत नाम है, आपका नाम ही खराब होगा, क्योंकि इनमें कोई बदलाव होना नहीं। पंडित जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो चलो एक बार मैं कोशिश करके तो देख लूँ, आप इन दोनों को एक हफ्ते के लिए यहाँ छोड़ जाओ, आश्रम में रहेंगे, मंदिर में रहेंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, ईश्वर भक्ति में रहेंगे, हो सकता है मन में ये जो आलस है जो घर कर गया है बाहर हो जाए। उन्होंने कहा कि पंडित जी हमें ना एक बात का डर और है। पंडित जी ने कहा वो कौन सी है, वो भी बताई दो, कहीं इनके साथ साथ आप भी आलसी हो गए तो। पंडित जी ने कहा ये अच्छी रही, मतलब आप इनको फुर्तीला बनाने आए हो और ये डर है कि मैं भी आलसी हो सकता हूँ। अरे मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, मैं आलस, आप निश्चिंत रहो। उन्होंने कहा नहीं आप जानते नहीं हो, ये अपने रंग में रंग देते हैं सामने वाले को। उन्होंने कहा चलो ऐसा भी सही, देखते हैं। अब इनको यहाँ पे लप्पू और पप्पू को छोड़ दिया। अब ये गर्मी का समय है, अब ये देखिए कितने आलसी हैं। लप्पू और पप्पू दोनों एक खटिया पर पड़े थे, सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत है, ऊपर पंखा है, सामने स्विच है, दबाना नहीं है। कौन दबाए? उठकर जाए कौन? इस काया को हिलाए कौन? लप्पू ने पप्पू से कही तू चला दे, पप्पू ने लप्पू से कही तू चला दे, फिर लप्पू ने पप्पू से कही मैं बड़ा हूं मेरी बात मान, पंखा तू चला। लप्पू ने पप्पू से, पप्पू ने लप्पू से, लप्पू पप्पू पप्पू लप्पू लप्पू पप्पू पप्पू लप्पू पप्पू लप्पू लप्पू पप्पू के चक्कर में इनके पसीने बंद नहीं हो रहे। और पंडित जी जंगले से 2 बार झांक कर चले गए कि इनमें से कोई सा पंखा चला रहा है, यानी कि अगर कोई एक फुर्तीला है तो दूसरे पर थोड़ा सा काम ज़्यादा करना होगा, उसे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं समय देना होगा, ज़्यादा उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके लिए कुछ अलग इंतजाम किया जाए। लेकिन ये तो दोनों में से कोई सा भी नहीं उठा। पंडित जी समझ गए कि ये तो दुविधा है, इन दोनों का ही मतलब मानसिक संतुलन इतना तगड़ा है कि हमसे बड़ा कोई आलसी नहीं हो सकता। और इन दोनों ने कसम खा रखी है पंखा नहीं चलाएंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, रात के 9 बज गए, सुबह आए थे दोनों जी, ठीक है, अपने माता पिता के साथ सुबह आए थे, लेकिन रात के 9 बजे तक ये खटिया पर पड़े रहे। और तो और पंडित जी ने एक चीज़ और नोटिस करी कि दोनों में से किसी ने कोई करवट भी नहीं ली। इतने आलसी हैं कि अगर हम ऐसे पड़ गए तो अब ऐसे ही पड़े रहो, हैं? क्या ज़रूरत है ऐसे होने की? ये आपके और हमारे जैसे नहीं है कि जब तक पूरे बेड पर घूम घाम के इधर उधर देख ना लें कि कहाँ पर क्या है, गद्दा कहाँ से मोटा हो रहा, पतला हो रहा, कहीं से लकड़ी बाहर तो नहीं आ रही, सब कुछ चेक कर लेते हम तो जब रात में सोते हैं, है ना। लेकिन ये बस पढ़े हैं तो पढ़े हैं। पंडित जी ने कहा कि चलो ठीक है भाई, ऐसी रही, तुम दोनों को तो सुधारना ही है। रात के 9 बजे खिड़की से पंडित जी ने आवाज़ दी कि बालको बाहर आ जाओ, भोजन लग गया है। बाहर आ जाओ, भोजन लग गया है, खाना है बाहर। और सभी लोग बाहर बरामदे में बैठकर खाते हैं। बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं, बाकी पंडित जी भी हैं गांव के, कुछ वो बच्चे भी हैं जिनको घर पर 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। आप भी आ जाओ बच्चों। पंडित जी कहे ये क्या है बेटा? दोनों जने मेरी बात सुन रहे हो? मैं दिख रहा हूं ना तुम्हें? तो दोनों जने आओ बाहर, खाना खा लो, चलो। यहीं भिजवा दो। पंडित जी ने कहा भिजवा दो? मैं खाना आपका यहाँ भिजवा दूँ? हमारे यहाँ एक छोटा सा रूल है, आपको भोजन बाहर सबके साथ बैठकर करना होगा और ये ज़रूरी है, और जो सब लोग खाएंगे वो ही मिलता है। अपने मन से आप नहीं बता सकते कि आपको आज ये खाना है, आपको वो खाना है, ठीक है? जो भोजन सबके लिए बनता है वही मिलता है।
पंडित जी ने कहा कि शब्दों का इस्तेमाल करो, बोलो क्या कहना चाहते हो। यह नहीं समझता मैं। पंडित जी आप खाओ, भूख नहीं है लप्पू। लप्पू ने कहा हाँ पप्पू भूख है ना। पंडित जी ने कहा पक्का भूख नहीं है दोनों को। लप्पू पप्पू भूख नहीं है। नहीं नहीं। और एक बात बता दूं, हमारे यहाँ का एक और रूल है, जो भोजन हम इस वक्त कर रहे हैं आपको अगर इस वक्त नहीं करना तो सुबह तक मिलेगा भी नहीं। पंडित जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे को पहले दिन ही पता पड़ जाएगा कि ये माता पिता का घर नहीं है, क्योंकि वहाँ तो आपको नाक पर से मक्खी हटाने के लिए भी पापा को आवाज़ दे देते हो तो वो हटा देते हैं, या नाक ही हटा दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे को सुधारने के लिए तुम्हारे माता पिता कितनी दूर से यहाँ तक आए और तुम दोनों यहाँ भी क्या है ये। पंडित जी ने कहा चलो। पंडित जी ने वहाँ जाकर अपना भोजन करा और ये कह दिया कि खाना बचना नहीं चाहिए, सब लोग अपना पूरा बढ़िया से भोजन करो और जो बचता है बाकी लोगों को बुला बुला कर समाप्त कराओ, लेकिन भोजन रसोई में बचना नहीं चाहिए। लप्पू और पप्पू की आवाज़ धीरे धीरे बाहर को आ रही थी। भाई भूख तो लग रही है पप्पू, कुछ ले आना। नहीं लप्पू तू जा। नहीं पप्पू, नहीं लप्पू, नहीं पप्पू, नहीं लप्पू। और हाँ एक और चीज़ आपको अभी बताना भूल गया, पंखा अभी तक चला नहीं है खाना तो बात की बात है। अब पंडित जी ने देख लिया इनसे बड़े आलसी आज तक इस आश्रम में नहीं आए, लेकिन इनको भी सुधारना है, क्योंकि कभी ना कभी तो इनकी ये जो मतलब आलस्य है इनके जीवन पर बहुत भारी पड़ सकती है। अभी तो मजाक लग रहा है लेकिन आगे ये भारी पड़ सकती है। अगले दिन सुबह सुबह की बात है, पंडित जी आए, पंखा चलाया। इस वक्त ये दोनों जाग रहे थे, सुबह तकरीबन 4 बजे की बात है। पंडित जी ने पंखा चलाया, इनके थोड़े पसीने सुखाए पंडित जी ने कि इन्हें थोड़ा होश सा तो आए, मतलब पड़े हैं, तो बहुत बुरी हालत हो रही है। पहला दिन इनका बहुत बढ़िया निकल गया था, भोजन करा नहीं है। सुबह सुबह आ गए पंडित जी ने पंखा चलाया और ये कह दिया कि चलिए आधे घंटे बाद सभी को मतलब अब नहाना शुरू करना है, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा, तो जो सामने नदी है हम वहाँ जाते हैं सभी लोग, तो आप भी चलें बेटा। और सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी में जब नहाएंगे तो सबको एक आनंद मिलता है और वहाँ से ही हम पूजा भजन कीर्तन करते हुए यहाँ पर मंदिर आते हैं। क्या है क्या आप जाओ ना, मतलब हम सोन दो, हम रात में सोए नहीं है। पंडित जी ने कहा अच्छा आप कल से सुबह से यहां दोनों पड़े हो, अभी तक नींद नहीं पूरी हुई। पंडित जी जाना जरूरी है। कह रहा बिल्कुल जाना जरूरी है। और एक बात बताऊं आपको कि अगर आप यहां नहीं गए तो इस चारपाई के इर्द गिर्द आपको कुछ दिख सकता है। बेटा डरना मत, जो भूत प्रेत आत्माएं हैं खाली पेट वो ऐसी चारपाई के इधर उधर घूमती हैं, और आपने भी कुछ खाया नहीं है। आप हमारे साथ चलो वरना आप यहीं रहो। दोनों एकदम सीधे खड़े हो गए। भूत प्रेत, भूत प्रेत। उन्होंने कहा घबराओ मत, पहली बात तो आप मंदिर में हो, मैंने आपको कहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पूरे मंदिर में कोई नहीं होगा ना बेटा, सब लोग जा रहे हैं वहां से भजन करते हुए आएंगे। चलें? हाँ चलो। अब ये पंडित जी के साथ जा रहे हैं, पंडित जी आगे आगे, ये बच्चे पीछे पीछे, और ये इतना पीछे पीछे, इतने पीछे पीछे कि दिखने ही मतलब बंद हो गए। पंडित जी ने कहा उन्हें ढूंढ के लाओ, तो देखा वो पेड़ की छांव में एक जगह दोनों फिर से सो गए। पंडित जी ने कहा हो इन्हें अब भूत प्रेत का भी डर नहीं है, क्योंकि वहाँ कमरे में तो हो सकता है, यहाँ थोड़ी ना, यहाँ तो पेड़ की छाया, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, हा आनंद। पंडित जी ने उन्हें बुलवाया। जब वो यहाँ पर आए तो पंडित जी ने कहा कि देखिए अब नहाने के बाद अपनी सुस्ती आलस्य यहीं त्याग दो और यहीं छोड़ दो और हाथ जोड़ो और कहो कि गंगा मैया आज के बाद हम भी बाकी इंसानों जैसे फुर्तीले हो जाएं और थोड़ा सा हमारे से आलस्य दूर हो और हम भी अपने माँ बाप की आंखों का तारा बने, मतलब ऐसे नहीं जो चल रहा है बंद हो जाए। कमाल की बात है, ये पानी में जाने के बाद भी पानी में खड़े खड़े सो रहे हैं। पंडित जी ने कहा ये तो बहुत ही गहरी निद्रा चल रही है, मतलब अरे छाती छाती तक पानी है और खड़े खड़े सो रहे हैं दोनों जने। पंडित जी ने थोड़ी सी छींटे मुंह पे मारी इनके। हाँ क्या हुआ, जाग गए? हाँ तो अब प्रण लो कि आज के बाद आलस्य यहीं आप नदी किनारे छोड़कर जाओगे। हाँ हम छोड़कर जाएंगे, ठीक है। अब ये पंडित जी के साथ मंदिर आ गए। मंदिर आने के बाद पंडित जी ने कहा अब एक काम करो बेटा, यहाँ से ये बाल्टी है, ये मग्गा है, मंदिर को इधर से इधर तक तुम धोगे और दूसरा बाल्टी मग्गा तुम ले लो, इधर से उधर तक तुम धोगे। ठीक है, ये कार्य करने हैं, सभी को करने हैं, हम भी करते हैं, सबको एक एक बार नंबर आता है, ठीक है। अब पंडित जी ने
10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट, आधा घंटा, देखा भाई साहब है ही कहाँ। अब बाल्टी मग्गा एक तरफ रखा है और जो भगवान जी की बहुत विशाल मूर्ति है उसके पीछे दोनों फिर सो रहे हैं। पंडित जी ने कहा ये आलसी काम, सोपतुलू ज्यादा है, पूरे दिन सोते रहते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पंडित जी ने मुंह पर छींटे मारी और कहा कि अब क्या कर रहे हो? नहीं वो आंख लग गई थी। पंडित जी ने कहा अब तो ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक, चलो अब फटाफट से। पंडित जी मेरे ना इस हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से झाड़ू चलेगी नहीं। पंडित जी ने कहा कि अच्छा तू क्या चाहता है, झाड़ू ये चला लेगा और पानी मैं छिड़क दूंगा। पंडित जी ने कहा चलो ऐसे ही सही, कहीं से तो शुरुआत करें दोनों आलसी। अब एक जो है पप्पू वो ऐसे ऐसे पानी छिड़क रहा था और लप्पू झाड़ू लगा रहा था। अब लगाते लगाते इन्होंने क्या कमाल की बात करी, झाड़ू को इस तरह से बीच में से तोड़ दिया और टूटी झाड़ू लेकर पहुंच गए पंडित जी के पास। पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी ने कहा क्या हो गया? हमने फर्श इतनी तेज चमका दिया, इतनी तेज चमका दिया, लेकिन अब नहीं हो सकता। क्यों, क्या हो गया? झाड़ू टूट गई। पंडित जी कहे हैं झाड़ू टूट गई? हाँ, हमने इतनी तेज पानी के साथ मतलब सफाई करी पीछे के मतलब फर्श की कि झाड़ू टूट गई। पंडित जी ने देखा कि ठीक है, हाथ में चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं। वैसे तुम दोनों में से ये बहादुर है कौन जिसने एकदम से झाड़ू ऐसे तोड़ दिया है? कौन है बहादुर? लप्पू ने कहा कि नहीं कोई नहीं। पंडित जी ने कहा कि नहीं, देखने में तो मुझे पप्पू लग रहा है। पप्पू सच में तेरे में बहुत शक्ति है, वरना झाड़ू ऐसे कैसे टूट सकती है पप्पू? तूने करा ना, शाबाश पप्पू। लप्पू बोला एकदम से, नहीं इसने कुछ मैंने ऐसे। उन्होंने कहा अच्छा, बस यही पता कर रहा था कि तुम दोनों में से कौन है बहादुर। दूसरी झाड़ू वहां तख्त के नीचे पड़ी है और ये टूटेगी भी नहीं। जाओ, और ये टूटनी भी नहीं चाहिए। चलो दोनों जने, और इस बार पार्टी बदल लो, इस बार तू पानी कर और तू झाड़ू कर, ठीक है? अब इन दोनों ने सोचा तो पंडित जी हमसे 2 कदम आगे निकल रहे हैं, यानी कि हमारे आलस्य को ये हमारे से दूर करना चाहते हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे। भाई साहब कैसे, बिल्कुल। अब रात हो गई, रात में इन्हें कमाल की बात देखिए कि किस्मत कितनी अच्छी रहेगी, पंखा चला मिल गया, लेकिन आज चारपाई नहीं है, चारपाई नहीं है और पूरा फर्श गीला और बाहर एक सूखा कपड़ा पड़ा हुआ है बोरी जैसा। पंडित जी के पास गए दोनों शिकायत करने की हमारे कमरे में किसी ने पानी छिड़क दिया, पूरे कमरे में पानी, हम कहाँ सोएंगे? पंडित जी ने कहा कि बेटा पानी है तो उसे हटा लो, सुखा लो तो सो जाओ। नहीं हम कैसे सुखाएं? पंडित जी ने कहा देखो बाहर कपड़ा पड़ा है ना, कपड़े को जाओ फर्श पे लगाओ, बाहर जाओ पौधों के पास निचोड़ दो, साधारण सी बात है। ये पंडित जी के तरीके थे कि इनके मन से, इनके शरीर से इस आलस्य को बाहर करा जाए। इन दोनों ने क्या करा, वो कपड़ा लिया और जहां इन्हें लेटना है वहां थोड़ा थोड़ा सा कर लिया, दोनों ने बाहर जाकर निचोड़ दिया। अब भैया फर्श है, ऐसा थोड़ी ना कि आपने जहां से पहुंच दिया वहां पर पानी नहीं आएगा, पानी तो आ ही जाएगा। ये दोनों वहां वैसे ही लेट गए। अब पंडित जी खिड़की से देख रहे हैं कि इन्होंने पूरा कमरा किया नहीं किया। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा स्ट्रीट डॉग भी जो होते हैं, मतलब कि जो गली के कुत्ते होते हैं, ये कहीं बैठने से पहले पूंछ से हिला देते हैं ना कि वो जगह साफ़ हो गई, तो उन्हें लगता है पूरा मोहल्ला साफ़ हो गया, तो वहाँ बैठ जाते हैं। इनका भी हाल वही वाला है, थोड़ी सी पूंछ हिला दी, इन्हें लगा पूरा कमरा साफ़ हो गए, वहीं लेट गए, दोनों सो गए। पंडित जी ने देखा, अरे भाई ये तो बड़े कमाल के हैं दोनों। जैसे ही पंडित जी चलने लगे तभी लप्पू की आवाज़ आई, अरे पप्पू। ने कहा हाँ, वैसे हमने पानी जो हटाया वो गलत किया, ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है। पंडित जी ने कर लो, ये गलती आ गए हैं शायद इस मंदिर, लेकिन कोई बात नहीं, कल एक बार और कोशिश करूंगा। अब अगले दिन पंडित जी नहा धोकर, और पंडितों में क्या रहता है कि बहुत सारे ऐसे विद्वान पंडित हुए हैं जो जब आसन पर बैठते हैं और जब तक पूजा कर रहे होते हैं वो आसन नहीं छोड़ते, वो आसन से नहीं उठते, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो वो आसन से नहीं उठेंगे जो पूजा कर रहे होते हैं। और ऐसा होता है, किसी भी पंडित जी से आप पूछ सकते हैं। अब पंडित जी वहाँ पहुँचे थे पूजा करने के लिए, उन्होंने आसन बिछाया और जैसे उन्होंने श्री हरि की पूजा करनी शुरू करी तभी ध्यान आया कि अरे यहाँ तो जैसे शालिग्राम हैं, इन पर जो तुलसी अर्पण करनी है वो तो मैं लानी भूल गया, ये तो गलत हो गया। आवाज़ दिया इन्होंने और उस वक्त इत्तेफाकन मंदिर में कोई और था ही नहीं, सिर्फ लप्पू और पप्पू, वो अपने कमरे में पड़े। पंडित जी ने आवाज़ दी, लप्पू, ए पप्पू। दोनों ने एक साथ जवाब दिया, हाँ जी पंडित जी। बेटा इधर आओ जरा, कुछ काम है। दोनों में से कोई आवाज़ नहीं, आया भी कोई नहीं।
फिर पंडित जी ने कहा, अच्छा लप्पू, एक छोटा सा काम है बेटा, तू आ जा जरा। तो लप्पू आया। लप्पू ने कहा, हाँ जी पंडित जी। बेटा मैं यहाँ आसन पर बैठ गया हूँ और मुझे ध्यान आया कि यहाँ शालिग्राम जी पर मैंने जो तुलसा अर्पण करनी है मैं लानी भूल गया। वो एक काम कर, तुलसा का है ना वहाँ पौधा, उसमें से तुलसा ले 4-5। तुलसी? हाँ बेटा तुलसी, जा फटाफट जा। क्या हूँ? तुलसी मैंने कहीं सुना है, ये पेड़ कैसा होता है देखने में? पंडित जी ने कहा कि तूने तुलसी नहीं देखी? तुलसी। पंडित जी ने कहा और सोच, थोड़ा थोड़ा और। अच्छा तुलसी। पंडित जी ने कहा याद आ गया, फटाफट जाके 5 पत्ते ले आ तुलसी के। नहीं नहीं, ये जमीन के नीचे होती है ना, तो मुझे जमीन खोद के लानी होगी। पंडित जी ने कहा अच्छा, नहीं नहीं बेटा, ऐसे ज़मीन के अंदर तो नहीं होती है, आलू थोड़ी ना मंगा रहा हूँ तुझसे। बेटा थोड़ा सा और सोच ले, यहाँ आगे जो मतलब हमारे बागीचे में वो आगे तुलसी है ना, उधर उधर कैसे समझाऊँ तुझे, मैं जा नहीं सकता, मतलब कहाँ ही फंस गया मैं। ऐसा गलत हो जाएगा कि मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसे अधूरी पूजा में आसन से उठूँ, क्या करूँ। बेटा वहाँ जा तो सही, देख, मैं बता तो रहा हूँ कैसी होती है तुलसा। तुलसी जो होगी उस पर कौन से फल लग रहे होंगे? अमरूद? पंडित जी ने कहा, अरे तुलसी के पौधे पे अमरूद नहीं लगते। एक काम कर, तू साइड खड़ा हो, अपने भाई को बुला। अब उसने सुन लिया सब कुछ कि अगर ये नहीं ला रहा तो अब मुझे मंदिर के पीछे इतनी दूर बागीचे में जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये पहुंचा पंडित जी के पास। हाँ पंडित जी, बुलाया आपने? बेटा तुलसी जानता है ना तू? तुलसी। तुलसी आगे? पंडित जी ने कहा आगे ये है कि जा और तुलसी के 5 पत्ते ले आ, मुझे यहाँ शालिग्राम जी पर मतलब अर्पण करने हैं, थोड़ा मैं उठ नहीं सकता आसन से। पंडित जी तुलसी वही है ना, मतलब जिसके जैसे केले के पत्ते जितनी लंबी? उन्होंने कहा तुलसी का मतलब केले के पत्ते, क्या बताऊँ उसे। बेटा थोड़ा सोच ले, मैं कैसे समझाऊं तुझे। तुलसी पंडित जी, वो जो इतना बड़ा होता है वो तुलसी पे ही लगता है, वही है। पंडित जी ने कहा वो कटहल है और तुलसी पे नहीं लगा। क्या समझाऊं तुझे। याद आ गया, पंडित जी मैं समझ गया, आपको तुलसी चाहिए? तुलसी? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल तुलसी चाहिए। वो जो नदी के अंदर होती है, वो कोने में जो होते हैं वो सिंगाड़े होते हैं। अच्छा वो सिंगाड़े, पंडित जी तुलसी। पंडित जी ने कहा भाई काम करो, दोनों में से किसी को नहीं पता ना कि तुलसी कैसी होती है, कहाँ होती है, नहीं पता ना, आपने कभी देखा नहीं ना, बड़ा अफसोस है आपको इस बात का। तो अब दोनों जने ये जो तखत है ना जिस पर मैं बैठा हूँ, जिस पर मैंने आसन लगाया है, इसे उठा लो। हैं जी? हाँ बेटा उठाओ, एक तरफ से तू उठा, एक तरफ से तू उठा, और मुझे लेकर चलो बागीचे में। मैं बताता हूँ कि कौन है तुलसी, कहाँ है तुलसी, ठीक है? उसके बाद तुम भूलोगे नहीं। उठाओ। नहीं पंडित जी हम ढूंढते हैं ना, ढूंढते कुछ नहीं, दोनों उठाओ अभी, वरना अभी तुम्हारे को बताता हूँ मैं, आज तुम्हारे को मतलब डांट भी पड़ेगी। उठाओ चलो दोनों जने। अब एक ने इधर से उठाया, एक ने उधर से उठाया, पंडित जी बैठे हुए। एक तो तखत वैसे ही बहुत भारी था भाई साहब लकड़ी का, उस पर पंडित जी और बैठे हुए हैं, और पंडित जी भी हमारे गोल मटोल थे। पंडित जी मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन कि गुरु गुरु रहता है, चेला चेला रहता है। तुम जितनी नौटंकियां कर रहे थे ना, ये तुम्हारी घर पर चल सकती है, क्योंकि माँ बाप बर्दाश्त कर रहे थे, वो तुम्हारे को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देना चाह रहे थे, जिसकी वजह से तुम ऐसे हो गए थे। आलसी हो नहीं, तुम आलसी दिखा ज़रूर रहे हो, तुम सामने वाले को मूर्ख समझ रहे हो। आज के बाद तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि तुलसी कैसी होती है। अब पंडित जी को ये लेके मंदिर के पीछे बगीचे में बहुत दूर जाकर मतलब पहुंचते हैं। पंडित जी ने कहा कि अब यहीं रख दो, तुलसी ये है, और उन्होंने ली जी 4-5 पत्तियाँ। उसके बाद कहते हैं अब यहाँ से मुझे वापस उठाओ और जहाँ मैं पूजा कर रहा था वहीं लेकर चलो। पंडित जी यहीं कर लो ना पूजा। नहीं नहीं ऐसे कैसे, मतलब जहाँ मैं भगवान के आगे पूजा कर रहा हूँ वहीं तो जाऊँगा ना, ऐसे नहीं। उठाओ तखत। दोनों ने फिर से तखत उठाया। अब लप्पू इधर पप्पू इधर, बेचारे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि ये तो हमारे गुरु सच में निकल आए भाई साहब। इन दोनों ने ले जाकर दोबारा से पंडित जी को वहीं बैठाया
और पंडित जी अपने आसन पे आराम से बैठे हुए, मज़े से बैठे हैं और ईश्वर के सामने कहते हैं कि ये शुरुआत थी और सोच रहा हूँ कि बस यहीं पर इनके इस आलस का अंत हो जाए। तभी इन दोनों ने क्या कहा, गुरुजी आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो कि हम सबको एक ही तरह से सोच रहे थे, और सोच भी क्या रहे थे, हम तो सिर्फ अपने आप को अक्लमंद समझ रहे थे, बाकी दुनिया हमारे लिए मूर्ख थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। और हाँ, गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, और आज आपने ये चीज़ हमें सिखा दी। जिंदगी भर हम कुछ भूलें या ना भूलें, हम तुलसी नहीं भूलेंगे। बस उसके बाद ये तीनों बहुत तेज़ तेज़ हंसे, मुस्कुराए, और उसके बाद ये दोनों सुधर गए। तो आज की कहानी में इतना ही, कुछ अलग थी, कुछ स्पेशल थी, मुझे बहुत पसंद थी पर्सनली। मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करी जाए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री हरि, आपका नाम आपकी जगह, ठीक है। और बस आज इतना ही है। जैसे आपको अच्छा लगा तो आप इसे सपोर्ट करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।